इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज लखनऊ स्थित होटल द सेंटर में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कपिल देव अग्रवाल जी द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का शुभारंभ किया गया। अपने उद्बोधन में माननीय मंत्री जी ने प्रदेश में स्किल और रोजगार की अपार संभावनाओं पर चर्चा करते हुए सबको हुनर सबको काम के अपने ध्येय को पूरी तत्परता के साथ पूर्ण करने हेतु व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के समस्त उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रेरित किया। उन्होंने अपने संबोधन में गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण के पश्चात रोजगार पाने वाले युवाओं के संबंध में प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया ताकि लोगों में इस कार्यक्रम के प्रति गहराता और बढ़ सके। प्रदेश के युवाओं के कल्याण के लिए मिशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु PAIS का आह्वान करते हुए कार्यशाला की सफलता के लिए सभी को शुभकामनाएं दी गई। इसके अंदर 5 लाख रुपया कम से कम, और अगर ऋण वापस करता है 10 लाख रुपये। ऐसा उसको फिर प्रमोशन करने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए, एंटरप्रेन्योर करने के लिए वो उनको प्रमोट करना। हमारा विभाग भी ऐसे युवाओं को ट्रेनिंग दे रहा है। जिन जिन युवाओं को हम ट्रेनिंग देने का काम करते हैं विभिन्न सेक्टर्स के अंदर, उनमें से वो बच्चे भी सर्टिफिकेट लेकर के और गवर्नमेंट में जाकर के, विभाग में जाकर के अपने लिए अपना प्रोजेक्ट दाखिल करके अपने ऋण दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसके अंदर किसी प्रकार की गारंटी उसके अंदर नहीं देनी होती, और गारंटी ना देकर सीधे बैंक उसको फाइनेंस करते हैं और बहुत न्यूनतम इंटरेस्ट के ऊपर वो पैसा मिलता है और युवाओं को रोजगार करने के अंदर अवसर मिलते हैं। जो हमारा विभाग है व्यवसाय शिक्षा और कौशल विकास, उसके अंदर जिस प्रकार से आज ये कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप 3 की हुई है, मैं धन्यवाद करूंगा अपने प्रमुख सचिव का, अपनी पूरी टीम का, जिन लोगों ने सब अलग अलग सेक्टर में, DDU GKY में भी, मिशन के अंदर भी, MIS भी, हमारे ITI के प्रिंसिपल MDs, इसके अलग अलग 3 दिनों के अंदर ये सब लोग आएंगे और उनको आगे उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी बातों को सुनना, डिपार्टमेंट कैसे और आगे बढ़े, कैसे हम रिजल्ट ओरिएंटेड बने, कैसे युवाओं को जो हमारा टारगेट है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनका लक्ष्य है कि 2047 तक हमको देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। पूरे हिंदुस्तान को हमको $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको डेवलप करनी है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमको लगातार उत्तर प्रदेश की ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं। उन सब के लिए हमारा डिपार्टमेंट अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। युवा स्किल्ड होंगे, उनको रोजगार मिलेगा, वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य पूरा होगा। हम बहुत तेजी के साथ उसमें आगे बढ़ेंगे। सर, सवाल ये था कि जो इंडस्ट्री की डिमांड हमेशा रहती है, इंडस्ट्री हमेशा ये कहती है कि हमें डिमांड बेस जो है स्किल नहीं मिलती है। ये मैं कहा, अभी आपके सामने हमने कहा है कि इंडस्ट्री की अभी हम मीटिंग करने वाले हैं PSD चैम्बर्स के साथ, IIA के साथ, फेडरेशन के साथ हमने कहा कि इंडस्ट्री के लोग आए, उनसे मीटिंग करिए, उनका एक सर्वे करिए, उनसे पूछिए कैसी डिमांड, कैसी मैन पावर वो चाहते हैं। और जो हमारा इंडस्ट्री के साथ हम ट्रेनिंग भी कराने का काम करते हैं। जो हमारे ITI में बच्चे जाते हैं उनको वर्कशॉप भी हम देने का काम करते हैं। जाए इंडस्ट्री, जाए समझे और समझ करके उनकी डिमांड के अनुरूप हम बच्चों को मैन पावर तैयार। सर, जो एक सवाल और था, जो PM अप्रेंटिसशिप और बनाम कौशल विकास, ये किस तरह से इसको आप देखते हैं? अप्रेंटिस का बड़ा टारगेट है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि देश भर की जो 500 बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर हम अप्रेंटिस कराएं। उसके अलावा भी जो 500 के अलावा भी लिस्टेड है, उनकी भी लिस्ट तैयार करके उनमें भी हम बच्चों को अप्रेंटिस कराने का काम करते हैं। वो अप्रेंटिस लगातार चल रही है। सरकार उसमें लगभग 3,500 रुपये सरकार उसको देती है। बाकी पैसा जो उसका जो जॉब प्रोवाइडर है उसको देने का काम करता है। तो हमारा ये कैसे कैंडिडेट था जिसमें कौशल को कुमार आ रहा था, कैंडिडेट ने हमें आधार कार्ड दिया, उसमें भी कुमार था, बट कैंडिडेट की ये चीज हाइड कर दी कि जो उसका मार्कशीट में नेम और आधार कार्ड में, क्योंकि कौशल मंत्री पे होता आधार कार्ड के थ्रू, तो वो हमने कर दिया। जब कौशल भारत पर पहुंचे तो कैंडिडेट ने क्या आधार अपडेट कर दिया। 7-8 दिन का समय था, तो उसमें कैंडिडेट ने आधार अपडेट कर दिया। उसमें आ रहा सिर्फ उसका नाम कुमार है। अब कौशल भारत हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो उसके बाद जो है कि ये PM इंटर्नशिप क्या है और इसका किस तरह से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फायदा पहुंच सकता है? इंटर्नशिप जो है वो सभी युवाओं के लिए ओपन है, जो व्यावसायिक हम एक तरह से उनको एक्सपोजर देते हैं जी, ऑन जॉब, जिसको एक स्किलिंग के लिए एक ट्रेनिंग होता है। तो वो हमारा 10वीं पास बच्चा भी कर सकता है, 12वीं पास बच्चा भी कर सकता है, ग्रेजुएशन के बाद वाला भी बच्चा कर सकता है। उसकी एज जो हम 21 साल से उसकी एज हमने रखा है। हालांकि हमने रिक्वेस्ट किया है कि उस एज लिमिट को डाउन कर दो,
क्योंकि 21 हमारा जो ITI पास बच्चा है वो 21 से कम उम्र का होता है, तो उसको 21 के बाद वो बच्चा जाता है वहाँ, तो 6,000 रुपये हम उसको एडमिशन के समय देते हैं और उसके बाद 5,000 रुपये पर मंथ देते हैं, जिसमें इंडस्ट्री का पार्ट है 500 रुपये, बाकी 4500 रुपये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। ये PM इंटर्नशिप है। PM इंटर्नशिप जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश में 19 ऐसे सेक्टर्स हैं, व्यवसाय जिनको कह सकते हैं, उस पे जो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जो जिनका नेटवर्क जो है 500 करोड़ रुपए से अधिक का है, वो कंपनियां जॉब अपॉर्चुनिटीज या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्लेस करती हैं पोर्टल। उस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन कराते हैं बच्चे। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो कंपनी है या फैक्ट्री है उन बच्चों का इंटरव्यू लेती है। जब उनको लगता है कि भाई इनके पास एक बेसिक स्किल है, तो वो अपने फैक्ट्री सेटअप पे जहाँ पे काम होता है उन बच्चों को काम करने का मौका देते हैं, और 1 साल का वो इंटर्नशिप का ड्यूरेशन होता है। इस बीच में हर महीने उनको 5,000 रुपये का एक मानदेय मिलता है। उस इंटर्नशिप की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि जो युवा है, जो वो पढ़ लिख के कॉलेज से या स्कूल से निकलता है, तो उसको किसी न किसी क्षेत्र में एक स्किल मिलता है कि आने वाले समय में फिर वो रोजगार से। अच्छा सर, दूसरी चीज़ अभी आपने एक बात कही कि जो आपके स्किल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें जो सैंपल है जो लेते हैं आप लोग, वो किस तरह से सैंपल लेते हैं जिसकी वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, आपने अभी कहा। जैसे हमने 100 बच्चों को प्लेसमेंट दिलवाया, जी तो उनको सत्यापित करने का जो सैंपल साइज है वो बड़ा छोटा है। जैसे 5%, 10%। अगर हमने 100 बच्चों में से 10% से पूछ लिया कि नहीं आपको रोजगार मिला है, तो हम ये मान लेते हैं कि 100% को अच्छा रोजगार मिला, जबकि वो सैंपल साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। लेकिन स्कीम में थोड़ा सा अभी PIS को या जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उनको ये माना जाता है कि भाई इन्होंने प्लेसमेंट कराया है, तो अगर हमने 5, क्योंकि संख्या काफ़ी होती है, हजारों में हम प्लेसमेंट कराते हैं, तो सबसे पूछ पाना जो है वो मुश्किल होता है। लेकिन पोर्टल पे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हम, जैसे एक हमने अभी कहा है कि एक कॉल सेंटर बड़ा बनाएंगे, जो फ़ोन कर के अपने लाभार्थी से या हमारे जो बच्चे हैं जो स्किल्ड हो गए या प्लेस्ड हो गए उनसे पूछेंगे कि आपको रोजगार आप कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो वो संख्या बढ़ाई जा सकती है, जिससे क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट एंड जो सस्टेनेबल प्लेसमेंट है उसमें बढ़ोतरी है। सर, ये एंटरप्रेन्योरशिप क्योंकि आपका बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ अभी एक CM युवा उद्यमी अभियान भी चल रहा है, तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि उन बच्चों को भी क्लच करके, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी फंड्स मिल रहे हैं, आप ट्रेनिंग दे दें, तो अल्टीमेटली जो लोग होंगे वो एक तरह से स्किल्ड होंगे और एंटरप्रेन्योर भी हो जाए। सही बात है, उसको इससे जोड़ना चाहिए। ठीक। ये जो है जो CM युवा उद्यमी है, मतलब युवा उद्यमी अभी योजना जो लॉन्च की गई है वो MSME की योजना है। नहीं, वो बात 5 लाख रुपए तक का लोन हम जी। बच्चे को देते हैं, जो विदाउट कोलेटरल जी वो कोई ना कोई काम धंधा है, वो उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। और हम जो है वो बच्चों को उद्यमशीलता की शिक्षा देते हैं, जी तो वो दोनों तरह से हो सकता है। एक तो वो जिनको हम उद्यमशीलता की शिक्षा दे रहे हैं उनको युवा उद्यमी से जोड़ दें, जी। उनको बैंक से फाइनेंस करा दें 5 लाख, या जिनको हम फाइनेंस करा रहे हैं उनको जो है स्किल करें। जी तो ये स्किल मिशन का मैंडेट यही है जी जी कि आप जो है वो नए बच्चों को, नए युवाओं को भी प्रशिक्षण दे सकते हैं, जिनके पास ऑलरेडी कोई स्किल है उनको स्किल अप कर सकते हैं, जिनके पास कभी कोई काम धंधे का काम था वो छोड़ चुके हैं उनको रीस्किलिंग कर सकते हैं, तो वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो इसमें स्किल मिशन इसलिए ओपन इस मामले में है कि कोई जो है वो फिक्स इसका फॉर्मेट नहीं है। ओके हम छोटी से छोटी ड्यूरेशन की ट्रेनिंग से लेके 1 साल की सीमा तक बड़ी से बड़ी ट्रेनिंग कराते हैं, जी और उसमें तकनीकी शिक्षा भी देते हैं, नॉन तकनीकी भी देते हैं, सॉफ्ट स्किल्स भी देते हैं। जी तो उन युवाओं को हमें आइडेंटिफाई करके, और थोड़ा सा युवाओं में अभी बहुत पॉजिटिव उनका वो नहीं रहता अप्रोच, काम करने के प्रति एक कल्चर होती है, उद्यमशीलता भी एक जो है आदत है। लोगों को लगता है कि भाई बैठे बैठाए जब हमारी जिंदगी चल रही है, खाना पीना मिल जा रहा है, तो काम करने की कोई आवश्यकता नहीं, उस माइंड सेट को बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।